इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सुप्रभ उवाच गुरु भक्त परिवार। सिद्ध अवस्था को भी देने के लिए निमित्त बनता है, ऐसा सातिशय पुण्य प्राप्त होता है। सामान्य पुण्य तो मात्र पात्र मिल गया, दान दे दिया, हो गया, पर सत्पात्र मिलने पर और सातिशय पुण्य मिलेगा, जो तुम्हें मोक्ष निर्वाण तक और संसार का भी सुख भोगना है ना ज्ञानियों, संसार का भी सुख भोगना है, करोड़पति अरबपति भी बनना है, तो भी तुम्हें दान देना सीखना होगा। पढ़ो श्लोक को, पढ़ो श्लोक को, पढ़ो श्लोक को। आज कितनी विडंबना, कितनी विडंबना, कितनी विडंबना है। लोग सोच सोच कर, तो विचार करके चौका लगाना, पड़गान करना, दान देना आदि की व्यवस्था बनानी पड़ती है। व्यवस्थापक खोजने पड़ते हैं, मुनि सेवा संस्थापक के अध्यक्ष खोजने पड़ते हैं। अध्यक्ष जी, भूत और वर्तमान किसकी व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? आज व्यवस्थाएं बनानी पड़ रही है। क्या विडंबना है, आज व्यवस्थाएं बनाने पड़ रही है। आक्रोशित होकर तुम्हें घंटा घर में पहुंचना पड़ रहा है, मेरी गुरु की सुरक्षा करो, मेरी गुरु की सुरक्षा करो। ये मात्र और मात्र आपकी 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 श्रावकों स्वयं के कर्तव्यों से च्युत होने की परिणति है, जिसका ये प्रतिफल आपको सामने दिख रहा है। अगर थोड़ा सा भी भान श्रावकों अपने स्वयं के निज श्रावक धर्म का होता, तो आज ये स्थिति आपके सामने नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। आज व्यक्ति कहता है, कई ऐसे स्थान हैं, बुखारी जी तो कहते हैं हम नहीं चौका लगाए महाराज जी, क्योंकि महाराज के साथ चौका चल रहा है। ऐसी भी बातें सुनी है मोदी जी, तुम्हारे बुंदेलखंड की बताऊं? हम तो उनको चौका लगाते हैं जिनके आगे पीछे कोई व्यवस्था नहीं। महाराज के साथ चौका चल रहा है ना, हम नहीं चौका लगाए। साहब सेठ जी तो चौका लगाने तैयार नहीं है, बेचारे जो विहार करा के ले जा रहे हैं वे चौका लगा रहे हैं। चौका किसी श्रावक का, वो अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, पर बदनाम किसको किया बुखारी जी ने? आपने नहीं, बता रहा हूँ। वो तो महाराज के साथ चौका चल रहा है, हम नहीं चौका लगाए, हम तो जिनके साथ कुछ नहीं होता उनको लगाए। फिर हिम्मत हो तो जाके दिखाना 4 कदम, घर छोड़ना नहीं, स्वयं घर में आने वालों को चौका लगाना नहीं, और उंगली उठाना बहुत आसान होता है। जाके विहार करा के दिखाओ ना, 4 दिन पैदल चल के आगे पीछे की कैसी व्यवस्था बनानी पड़ती है, फिर समझ में आएगा कि कौन व्यवस्था लेके चल रहा है और किसका चौका है। जो व्यवस्था लेके चलते हैं, चौका श्रावकों का होता है, साधुओं का नहीं। ये लोग आज कहते हैं वो तो साधु के साथ चौका है ना, साधु का चौका है, वे लगा लेंगे। हाँ, उनके लिए जगह दे देंगे, हम साधन दे देंगे, तुम ही आना, तुम ही करना, तुम ही खाओ, तुम ही खिलाओ, तुम ही जाओ। अरे हमने देखी है स्थितियाँ देखी है। 4 दिन पहले तो कह रहे थे कि नहीं नहीं हम कराएंगे, हम नगर में आओ, नगर में आओ, और जैसे नगर में पहुंचते, अब तो महाराज का चौका है ही, महाराज लगा लेंगे, हाँ हम सामान देंगे ना। फिर जो ले जा रहा है उसमें उतनी दम नहीं है कि तुम्हारी 1 रोटी के टुकड़े के लिए वो तुमसे मांगे। ये इसलिए कह रहा हूँ, कभी कोई ऐसा व्यवस्था के साथ भी आ जाए ना, तो देवेंद्र भाई नियम लिया है, कभी ऐसा मत कहना कि वो तो है उनके साथ, उस दिन तो उनसे कहना भैया आप तो शांत रहो, थोड़ा आराम करो, आज आप भी मेरे घर में भोजन करना, और आज हमें मौका दे देना कि मैं निर्ग्रंथ का पड़गान करूँ, ऐसा पुरुषार्थ कर लेना। पर आज का श्रावक सोचता है व्यवस्था तो है, क्या करना है, 2 महाराज है, 2 चौके बहुत हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लगा लेंगे, क्या करना है, एक साथ तो जाएंगे ही नहीं, जाएंगे तो एक साथ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। फल मिलेगा, फल मिलेगा, जो जैसा है वैसा फल मिलेगा। गजब की बात कल भी कही, पुनः कह रहे हैं। कल तो कितने लोग रो रहे थे, क्यों आंसू आए थे, क्यों आंसू आए थे? ये सत्य घटनाएं हमने आप बीती बताई है, और अभी बता तो जाऊंगा, अभी तो सुनते जाओ। क्या स्थिति है, विडंबना है। कभी घर से बाहर निकल कर देखो, पहचानो, समझो भी कि आज कितनी विडंबना व्यक्ति अपनी आत्मा की स्वयं से कर रहा है। वे तो निर्ग्रंथ अयाचक है,
वे तो निर्ग्रंथ है, आयाचक है, आयाचक उनका मूल गुण है। वे भीख मांगने के लिए तुम्हारे सामने नहीं आए हैं, वे तो अरहंत की मुद्रा को लेकर निकलते हैं। पुण्य है सो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। चौके में भी पहुंचकर कोई 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 याचना नहीं, तुम दो सो ठीक, चारा है सो ठीक, नहीं तो छोड़ लिया, पानी पी लिया और भव्य बैठ गए। याचना नहीं करते, याचना नहीं करते, याचना नहीं करते, उनका आयाचक गुण है। इसलिए तो ज्ञानियों दोनों का धर्म एक दूसरे के लिए पूरक कहा है। साधु को आयाचक कहा क्योंकि उनकी व्यवस्था आपको बनानी थी। बिना मांगे उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना इस श्रावक का कर्तव्य था कह रहा हूँ। आपका मुझे आपको ज़्यादा पता है। सोचो, विचार करो, कितनी कितनी व्यवस्थाओं में, आहार विहार निहार आदि व्यवस्थाओं में आज श्रावक अपने आप को समाविष्ट कर रहा है। क्यों निर्मल जी सेठी, कितनी भीड़ आती है, संभलती नहीं संभलती। सुबह नाम लिखने के लिए तो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मेरा नाम, मेरा पत्रिका, मेरा फ़ोन नंबर, पर काम करने के लिए कितने आते हैं सचिव जी? काम करने के लिए कोई को नहीं, पर नाम फोटो के लिए सबको स्थान चाहिए। काम करके दिखाओ ना, नाम की क्या आवश्यकता, क्या आवश्यकता? क्यों निर्मल सेठी जी, कितने आते? सोच लेना, विचार कर लेना। नाम लिखवाने से व्यवस्थापक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपका विधान भी होने वाला है ना, शिविर भी होने वाला है। अब देखते हैं नाम के लिए कितने और काम के लिए कितने आते हैं। पढ़ो श्लोक, समय हो गया है 10 बस कर ले। श्लोक पढ़े और फिर बस करते। दिन्नदी सुपत्त दाणम विशेष दोहोदि भोग सगमहि णिवाण सुहम कमसो निदिठम जिणवरिंदेहिम। पढ़ो। क्यों भोजन नहीं मिला, पानी चाय नाश्ता नहीं हुआ क्या आज? क्यों आवाज़ नहीं आ रही है? पानी तो खूब गिरा कल रात भर, फिर भी गले में सूखे सूखे है। अगला श्लोक जोर से पढ़ना, 17 दोनों एक साथ पढ़ना है, दोनों पढ़ते। खेत विशेषे काले विविध सुयम फलम जहाँ विउलम होई तहाँ तम जान पत्त विशेषे सुदान फलम। पढ़ो जोर से एक साथ। दिन्नदी सुपत्त दानम, 16 नंबर की गाथा। दिन्नदी सुपत्त दानम, जो सुपात्र को दान देता है, यदि वह दान सुपात्र को दे दिया गया, सुपात्र के निमित्त से हो गया, तो वह विशेष दो होदी, वह विशेषता को प्राप्त होता है। कैसे? खेत विशेषे काले, विशेष क्षेत्र, विशेष काल आदि के निमित्त से बोया गया विशेष रूप से बीज जैसे विशेष फसल को देने के लिए निमित्त बनता है, ऐसे ही सुपात्र को दिया हुआ दान विशेष फलीभूत होता है। जो बीज भूमि में जाएगा, लगभग वो बीज नियम से उगेगा, फलित होगा, कुछ ना कुछ देगा। पर अगर वह श्रेष्ठ क्षेत्र है, उत्तम भूमि, उर्वरा भूमि है, वह काल यानी समय सही पर बोया गया है, तो वह उत्तम बीज भी विउलम। पढ़ो 17 नंबर में लिखा, खेत विशेषे काले विविध सुयम फलम जहाँ विउलम। विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट काल, विशिष्ट बीज, विशिष्ट समय पर विशिष्ट प्रकार से बोया जाता है, तो विपुल मात्रा में फलम, विपुल मात्रा में फल वाला होता है। होई ताम तम जाने, इसलिए जानो पत्त विशेषे सुदान फलम, ये पात्र की विशेषता से दान का फल है। ये कह दिया, पहले तो परीक्षा मत करो, फिर सुपात्र को क्यों कह रहे? भगवान समझा रहे हैं, खेत में बोया बीज उगेगा तो,
पर विशेष भूमि, विशेष मौसम, विशेष खाद पानी होगा तो विशेष फलीभूत होगा। आपका तीव्र पुण्य का उदय होगा तो नियम से आपको सत्पात्र सुपात्र मिलेगा ही मिलेगा। और उसके निमित्त से होदी भोग सग्गमही। 16 नंबर की गाथा में पुनः देखो, जो विशेष रूप से ऐसे विशेष सत्पात्र को दान प्राप्त होता है, दिया जाता है, वह भोग सग्ग मही, भोग भूमि, और सग्ग यानी स्वर्ग। भोग भूमि में तो ज्ञानी धर्म भी, कोई तपस्या भी, स्वाध्याय भी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं करो, मात्र कषाय की उपशमना से भोग भूमि से सीधे स्वर्ग जाया जा सकता है। ऐसी श्रेष्ठ भोग भूमि को, स्वर्ग को प्राप्त करता है। निर्वाण सुहम कमसो क्रम से वह स्वर्ग के बाद पुनः मनुष्य बन के वह निर्वाण सुख को भी देने के लिए निर्दिष्टम जिण वरंदेहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद भगवान भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिण वरंदेहे जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, लड़ना है, पूछना है, मिलना है सो उनसे मिलो, मेरे पास नहीं आना। हाँ, नहीं तो किसी किसी को बुरी लग सकती, महाराज कैसे कैसी बातें करते हो, कैसे कैसे कह देते हो। मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, जो लिखा है, जो यहाँ लिखा है और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लिखा है वही आपको बताता हूँ, और कुछ नहीं। यही 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 परम सत्य है जो आज तक हम शायद नहीं समझ पाए। कितना सौभाग्य, कितना पुण्य का उदय है कि आपको 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 ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल सब कुछ मिला, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिल रहा है, पर फिर भी हम आज नहीं जाग पाए, फिर भी हम आज नहीं जाग पाए। तो इससे 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 बड़ा कोई समझाने वाला भगवान महावीर का रूप धारण करके आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक साथ कितने सारे निमित्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। इधर निर्ग्रंथ है सो आपको दान देने का कर्तव्य भी होगा। कल से विधान हो रहा है तो आपकी अरिहंत की पूजा भी होगी। वह कृत्रिम जिनालयों की तो कई बार आपने वंदना की है। अकृत्रिम जिन बिंब जो इस मध्य लोक में है उनकी वंदना इंद्रध्वज मंडल विधान के निमित्त से आप कर रहे हैं। ये तो सौभाग्य है ही। मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ, नितिन जी, आप अनिल जी मिलकर ऐसे लोगों के घर में पहुँचो जो मंदिर आने से कतराते हैं, जिनके भी दिलो दिमाग में ये भाव है हम भी कभी विधान में बैठे, उनके घर में जाकर पहले धोती और कपड़े देकर मुकुट दे के आना और पीले चावल दे के आना। सबसे पहले लाइन में उन जीवों को बिठाओ जिनने जीवन में आज तक कभी विधान नहीं किया। ऐसे घर आप जानते होंगे जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमें कभी विधान करने मिलेगा। मैं तो एक एक यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ, आप कम से कम इतना नहीं करोगे ना, इतना माताओं नहीं करोगे ना। आप लोग आओगे विधान में? कौन कौन आएगा कल से विधान में? हाथ खड़े करना। कौन कौन आएंगे कल से? जोर से अच्छे से तो हाथ खड़े करो। विधान में आओगे ना? यहाँ विधान में नहीं आओगे, जो जो विधान में आएगा अकेले नहीं आना, कम से कम 5 लोगों को और साथ में लेके आना है। हाथ सबने किए हैं, गुरु के सामने झूठा नियम लिएगा ना, तो फिर ऐसा नहीं कि जिनके नंबर हो चुके आपस में ही सहेलियों को मिला लिए 5 नहीं, जिनने अभी तक नाम नहीं लिखे ऐसे 5 लोगों को लेके आना है। और जो वास्तव में मेरी भावना है, जिनने जीवन में आज तक कभी, जिनने दादा जीवन में आज तक कभी विधान नाम मात्र सुना है ना, ऐसे हमारे छोटे भाई, ऐसे हमारे छोटे भाई समझ लाओ, ऐसे हमारे जो अर्थ दृष्टि से छोटे भाई हैं उनको भी गले के लगाकर उनसे कहला नहीं, सबसे पहले लाइन में तुम बैठकर विधान करो, हम पीछे बैठ लेंगे, पर पहले आप विधान करो। भले ही माताओं, नहीं तो कपड़ों के लिए लाइन लग जाएगी, फ्री में है सो पहले उनको देना जिनको ज़रूरत है और जिनकी स्वयं की शक्ति है, वे और 5 को बांटो तो दान तुम्हारा भी फलीभूत होगा। उनको भी पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा और आपको दान देने का सौभाग्य मिलेगा। देने लेते लेते तो सदियाँ बीत गई, लेते लेते तो सदियाँ बीत गई। अब देने का समय है। दूसरों को स्थान दो, दूसरों को सम्मान भी दो। बताओ,
कहाँ कहाँ से तो आपकी व्यवस्था है, कहाँ कहाँ से तो जीव आ रहे हैं, पुण्यात्मा जीव बाहर से यहाँ आ रहे हैं और कुछ जीव यहाँ से जाने का विचार कर रहे हैं। अपने घर की शादी छोड़कर बाहर विनायका जी नहीं जाया जाता। अपने घर में शादी है, दूसरों को बुलाओ, तुम संभाल लेना, मैं थोड़ा सा घूम आता हूँ। वो कहेगा संभाल ले तू, तेरा मैं जा रहा हूँ। बाहर से तो लोग यहाँ दौड़े भागे आ रहे हैं और हमारे लोग क्या करें। जिसका जैसा पुण्य होगा, नियोग होगा, वो वैसे ही कर पाएगा। पर सोचे और समझे, ये सौभाग्य के क्षण कल से आपके सामने हैं। मैं पुनः कह दूं कि जितने लोग बैठे हैं, ऐसा प्रयास करो कि उज्जैन का कोई ऐसा घर सोना नहीं हो जिस घर से कोई एक व्यक्ति इस विधान का आनंद लेने के लिए ना बैठा हो। और इसीलिए जबकि पूजा मात्र 50-60 ही है, हम चाहे तो 4 दिन 5 दिन में भी पूरी कर सकते थे, पर 10 दिन का समय इसलिए लिया है कि हमारी जिनवाणी भी समय पे हो, आपको बाकी के कार्य भी अपने समय पे हो, लेट नहीं हो। इसलिए सब कार्य समय पे होने के लिए, सबको समय प्राप्त करने के लिए हमें समय को समझना है। तो कल नहीं आओगे ना सौधर्म जी? हाथी इंतज़ार कर रहा है, सोच लेना। हाथी भले ही अकेला है पर वो मुखिया है, तो सबको ले आने का कर्तव्य भी होता है। पात्र भी और जो नहीं है वे भी ध्यान रखे। ऐसा सौभाग्य पता नहीं पुनः कब इस उज्जैन की नगरी को प्राप्त हो, आप सबको प्राप्त हो। गुरुओं को भी दान देने मिल रहा है और अरहंत की पूजा भी करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए भले ही धन नहीं हो, धन का गरीब हो चल जाएगा, पर धर्म का गरीब यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। जो धर्म से अमीर होगा प्रत्येक घर, क्योंकि भले ही आप लोगों को लग रहा था परसों आपने कैंडल मार्च और प्रदर्शन किया, महाराज को पता नहीं चला कौन गया कौन नहीं चला गया। वह पहले ही बहुत सारे लोग पहुँचे थे और टीवी और मोबाइल के माध्यम से हमने देख ही लिया है कौन था और कौन नहीं। अब यहाँ तो मैं साक्षात ही बैठूँगा और देखना है कौन धर्म का गरीब है और कौन धन का गरीब है। जो धन और धर्म दोनों के गरीब होंगे वे कभी नहीं आ सकते, पर धन का गरीब यहाँ धर्म का अमीर बनते हुए धर्म और पुण्य को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही आ सकता है। इसलिए समय पर नहीं आएंगे, समय पे आओगे तो समय को पाओगे। हमें कल उस इंद्रध्वज महामंडल विधान के आगाज को प्राप्त करते हुए श्रावकों के कर्तव्यों को प्रैक्टिकल करके देखना है कि कितने प्रैक्टिकल धर्मात्मा है। और मात्र गोदाजी थेरी वाले तो बहुत सारे धर्मात्मा आपके सागर में हैं, आपके सागर में बहुत सारे थेरी वाले ज्ञानी हैं, पर उनसे कह देना प्रैक्टिकल यहाँ पर चल रहा है। आप श्रावक हो, धर्मात्मा हो तो अवश्य ही यहाँ आओगे। और गरीब हो तो सुनील जी यहाँ नहीं आ सकते। गरीब ऐसे नहीं, ऐसे गरीबों के लिए तो पूरी छूट है, पर जो लकीरी के फकीर बन चुके हैं, किस्मत ही जिनकी फूट चुकी है, जो श्रावक बनने की शक्ति नहीं रख सकते, जो धर्म और धैर्य से गरीब है, ऐसे इंसान यहाँ नहीं आ सकते। समय के लिए समय पे पहुँचने का प्रयास करना, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सुप्रभ उवाच गुरु भक्त परिवार।